जय हिंद ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में, जो कि है आपका साइंस का सब्जेक्ट। इस वीडियो में हम देखेंगे साइंस के डिटेल सिलेबस के बारे में और कौन कौन सी बुक जो है आपको फॉलो करनी चाहिए साइंस के लिए। अब देखिए दोस्तों, जितने भी हाल फिलहाल के जो एग्जाम हुए सीपीएफ के 2023 का हुआ है, 24 का हुआ है, इन एग्जाम में एक बहुत बड़ा पैटर्न शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जो 9th और 10th क्लास के एनसीईआरटी से बाहर से आ रहे हैं दोस्तों। तो इसका क्या मतलब है, क्या हमें 9th और 10th की ही एनसीईआरटी के ऊपर स्टिक करना चाहिए, क्या हमें 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए? क्योंकि आप देखोगे 11th 12th की जो है कम से कम 9 बुक्स अलग से जो है बहुत मोटी मोटी बल्कि बल्कि बुक्स आपको पढ़नी पड़ेंगी अगर आपको एडिशनल मार्क्स लाने हैं। तो क्या थोड़ा बहुत कम पढ़ के जो है काम चल सकता है आपका? इन्हीं सब चीजों के बारे में आज बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों साइंस के एनालिसिस के साथ। लास्ट के अगर 5-6 सालों का डाटा अगर देखा जाए, कितना जो है क्वेश्चंस आपके साइंस सब्जेक्ट से आ रहे हैं आपके सीपीएफ एग्जाम के अंदर, तो आप देखोगे 2024 में आपके 26 क्वेश्चन आए थे, 2023 में 27 क्वेश्चन, 2022 में भी 27 क्वेश्चन, 2021 में 29 क्वेश्चन, 2020 में 29 क्वेश्चन और 2019 में 27 क्वेश्चन। तो रफली अराउंड आप एवरेज अगर आप इनका निकालोगे तो सबका एवरेज आपका आएगा 27 क्वेश्चन हर बार जो है आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जो 27 क्वेश्चन है, इसका अगर वेटेज चेक किया जाए आउट ऑफ 125 मार्क्स अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट जो है 20% के आसपास जो है इसका वेटेज आएगा। 1/5 जो है सिर्फ साइंस का जो है वेटेज आपका सीपीएफ एग्जाम में है। यानी कि अगर आप सिर्फ साइंस भी प्रिपेयर करते हो तो भी आपकी जो कट ऑफ है, फॉर एग्जांपल अभी सीपीएफ एसी 2024 की बात करते हैं, ठीक है, 24 के अंदर जिस भी बच्चे के जनरल कैटेगरी से 100 मार्क्स थे तो उसका जो है रिटन एग्जाम क्वालिफाई जो है हुआ है इस बार। ठीक है, तो आप ये देखिए, अगर आप 100 नंबर ला के आप अपना रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हो तो उस 100 नंबर में से आपके जैसे फॉर एग्जांपल 26 क्वेश्चन साइंस का है, ज्यादा नहीं, अगर आप 20-22 क्वेश्चन भी अगर ठीक करके आते तो 44 मार्क जो है आपके यहां से ठीक होते, यानी कि रफली अराउंड 40% मार्क जो है आपके जो आपका स्कोर है, जो 100 मार्क्स का आप जो क्वालिफाई कर रहे हो रिटन एग्जाम, उसमें से 40% वेटेज तो आपका सिर्फ साइंस का ही आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए साइंस सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, उन सब चीजों के बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वीडियो जो है, अगेन दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर योर फ्रेशर स्टूडेंट्स एज वेल एज योर रिपीटर स्टूडेंट्स। वो जो भी स्टूडेंट जो प्रिपेयर करना जस्ट अभी या तो स्टार्ट कर रहे हैं, फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन के अंदर है, तो आप जो है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। इस वीडियो के थ्रू जो है जो पीडीएफ है वो आपका फ्री टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको मिल जाएगा दोस्तों। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक है, वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। जितने भी क्लासेस अभी तक हुई हैं सबके पीडीएफ के लिंक जो है हमने उसके अंदर डाले हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद जो रिपीटर्स हैं, अब जनरली क्या है, सीएपीएफ कैटेगरी के अंदर आपको देखने को मिलेगा मेजोरिटी ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट लगा लीजिए, इवन स्टडी फंडा ने भी यही बोला है कि आप 9वीं और 10वीं की ही एनसीईआरटी पढ़िए। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट टॉपर जितने भी हैं वो सब आपको 9th और 10th की एनसीईआरटी ही रिकमेंड करते हैं। बट अभी जो है जिस हिसाब से क्वेश्चन आपके बढ़ रहे हैं 11th 12th क्लास से, तो मेरा ये मानना है कि आपको सिर्फ 9th 10th के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। इसके एडिशनल भी कुछ टॉपिक्स हैं, ज्यादा नहीं है, कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको एडिशनली प्रिपेयर करने पड़ेंगे, जिससे जो आप अच्छा स्कोर जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम 3 स्टेप्स में जो है हम सिलेबस को देखेंगे। पहला हम देखेंगे फिजिक्स को, देन केमिस्ट्री को, देन बायोलॉजी को। ठीक है, चलिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, जितने भी सिलेबस के जो आप वीडियोस देख रहे हो दोस्तों, ये सिलेबस मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सारा का सारा सिलेबस जो है हमने फाउंडेशन बैच में कराया है दोस्तों, और बिलीव मी ऐसी वीडियोस, ऐसा कंटेंट जो है आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा सीपीएफ की कैटेगरी में। ठीक है, इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाता है, तो हमने बहुत अच्छे तरीके से सारा का सारा सिलेबस कवर कराया, चाहे वो पॉलिटी है, ज्योग्राफी, साइंस, हिस्ट्री, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स, हर सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ाया है। और लेटेस्ट पैटर्न जो आपका चेंज हुआ है, जो क्वेश्चंस आपके 11th 12th क्लासेस से आए हैं, उनको मिला के जो है हम अपना कोर्स जो है रेडी कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो अफसर बैच जो है 1 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप में से कोई बच्चा इंटरेस्टेड है, आप अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, 9 महीने का टाइम आपके पास है, तो इन 9 महीनों में कैसे एग्जाम को क्रैक करना है दोस्तों, अगर आप चाहते हो तो अफसर बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच के अंदर ऑलमोस्ट आप ये मान के चलो, अगर हार्डवर्क आप अपनी तरफ से करोगे तो आपका रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स की जब हम बात करते हैं तो ये आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स यहाँ से निकल के आते हैं। अब ये जो चैप्टर हैं, कुछ चैप्टर आपको डायरेक्टली जो है आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएंगे, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आपको अलग से भी जो है पढ़ने पड़ेंगे। इसके लिए आप मदद ले सकते हो चैट जीपीटी की, या फिर गूगल की मदद ले सकते हो। बहुत जल्दी जो है मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने वाला हूँ, चैट जीपीटी को कैसे यूज करना है प्रिपरेशन के दौरान, चाहे फिर वो कोई भी सब्जेक्ट है, आपकी बहुत मदद कर सकता है चैट जीपीटी। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला चैप्टर आपका है यूनिट एंड मेजरमेंट, देन आपके आती है डिस्कवरीज।
अब जो यूनिट एंड मेजरमेंट वाला जो चैप्टर है तो आपको छोटी क्लासों में देखोगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है यहाँ पे वो ये है, यूनिट और मेजरमेंट जो है ऐसा स्पेसिफिकली कोई डायरेक्ट चैप्टर आपका नहीं दिया हुआ है, ठीक है, बट आपको जो है करना तो पड़ेगा ही। तो आप इसके लिए लूसेंट की मदद ले सकते हो या फिर चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो, गूगल का यूज कर सकते हो, जाके लिख दीजिए यूनिट एंड मेजरमेंट, तो आपको बेसिक बेसिक जो चीजें हैं यूनिट एंड मेजरमेंट के रिगार्डिंग वो सब बताएंगे। अब एनसीईआरटी में इसका चैप्टर क्यों नहीं है, क्योंकि आप देखोगे लाइट का जो बेसिक चीजें हैं वो अलग मिलेंगे आपको, साउंड के चैप्टर में मिलेगी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की जो बेसिक यूनिट्स हैं वो आपको इलेक्ट्रिसिटी में मिलेगी, फोर्स की फोर्स में मिलेगी, मोशन की मोशन में मिलेगी। इस तरीके से जो है सारे के सारे चैप्टर्स के अंदर वो चीजें दी गई हैं, जबकि इसको जो है सबसे पहले जब भी आप प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करते हो तो यूनिट एंड मेजरमेंट्स आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है। देन आप क्या आती है इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज। ऑल्दो डिस्कवरी के ऊपर सीपीएफ में क्वेश्चन नहीं आया, बट यूपीएससी भाई कभी नहीं पता क्या पूछ दे आपका, एटलीस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी जो है आपको पता होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया है, लाइट का आविष्कार किसने किया है, ठीक है, उसके बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी, साउंड, ठीक है, इन चीजों के बारे में आपको बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मोशन, मोशन के बाद आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन है, वर्क एनर्जी एंड पावर है, साउंड ओसिलेशन एंड वेव्स, नेचुरल रिसोर्सेज है, लाइट है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड है, इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सॉलिड एंड फ्लूइड्स, हीट और मॉडर्न फिजिक्स और सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब इसमें कुछ कुछ टॉपिक जो है, अब देखिए जब सिलेबस हमने रेडी किया था तो उस टाइम पे हमने ये नहीं वो डिफ्रेंशिएट किया था कि हमें सिर्फ 9th और 10th का ही डालना है। हमने जो सिलेबस किया था डिफ्रेंशिएट वो पूरा का पूरा ये था कि फिजिक्स जो है कंप्लीट जो आपके एग्जाम में आती है वो हमने यहाँ पे डाली। अब इसमें से कुछ टॉपिक ऐसे मिलेंगे आपको जो डायरेक्टली 9वीं 10वीं क्लास में मिल जाएंगे, कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो 11th क्लास में मिलेंगे। तो डिटेल में सिलेबस देखते हैं एक बार, जैसे यूनिट एंड मेजरमेंट हो गया और डिस्कवरी तो बिल्कुल बेसिक है, ये आपको डायरेक्टली पढ़नी पड़ेंगी, लूसेंट बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। मोशन से शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे मोशन की जब हम बात करते हैं तो मोशन क्या होता है, डिस्टेंस और उसके रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है आपके, ठीक है, जैसे डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, क्या होती है, क्या इनका फॉर्मूला है, उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल कौन सा आता है वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ग्राफ देखेंगे, उसके बाद हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे, फोर्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं फिर फोर्स और उसके इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सैटेलाइट और उसके टाइप्स। देन आपका ग्रेविटेशन आता है, इसमें सारी चीजें आप ग्रेविटी के रिगार्डिंग पढ़ोगे, ठीक है। यहीं पे आपका सरफेस टेंशन है, फ्लूइड्स है, उसके बाद आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, डेंसिटी और उसके रिलेटेड कंसेप्ट आपको देखने को मिलेंगे। वर्क और एनर्जी वाले में आपको यहाँ पे वर्क एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में क्या डिफरेंस होता है, क्या उसका फॉर्मूला होता है, उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ये सब आप करोगे। नेचुरल रिसोर्सेज में अलग अलग जो है आप नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ोगे, यहाँ पे एसिड रेन का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देन आपके पोल्यूशंस के बारे में आप पढ़ोगे। न्यूट्रिएंट फॉर सॉइल है, अब जैसे ये न्यूट्रिएंट फॉर सॉइल है, अब ये 9th और 10th क्लास में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये 8th क्लास में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। दो टाइप के होते हैं न्यूट्रिएंट्स फॉर सॉइल, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट, एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो उस तरीके से आपको इसको पढ़ना है। देन आपका आएगा साउंड वेव्स एंड ओसिलेशंस, यहाँ पे आपके सारे के सारे जो हैं आपके सिलेबस के जो है सब टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं। फिर आपका लाइट आ जाता है। अब यहाँ पे आप देखोगे सोर्सेज ऑफ लाइट है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन है। अब यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपका सीए पे 2017 में जो है ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, बट ये 9th एंड 10th के अंदर नहीं दिया हुआ है। ये आपको अगर पढ़ना है तो 11th क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ना पड़ेगा, राइट। देन आपका आता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, पोलराइजेशन है, डॉपलर इफेक्ट है। ये तीनों के तीनों टॉपिक आपके एग्जाम में आए हुए हैं ऑलरेडी, बट ये 9th और 10th क्लास में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ये हायर क्लासेज में देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो कलर ऑफ ऑब्जेक्ट हैं, बेसिक कलर कौन से होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी कलर कौन से हैं, ये भी आपको जो है पढ़ने पड़ेंगे। देन आपकी इलेक्ट्रिसिटी आती है, यानी कि पूरा का पूरा सिलेबस आपको जो है पढ़ना है। तो वीडियो को पॉज करके या ये पीडीएफ ही शेयर करेंगे आपके साथ, तो सारा का सारा जो है प्रिंट आउट लीजिए। दूसरी चीज़ एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिस भी कोचिंग का कोर्स अगर आप कोई ज्वाइन कर रहे हो, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो स्टडी फंडा के स्टूडेंट नहीं है, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो दूसरी कोचिंग से जो है जुड़े हुए हैं, प्लीज़ एक बार अपने टीचर से या अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से पूछिए कि साइंस में आप हमें क्या पढ़ाने वाले हो। दिस इज़ द अल्टीमेट सिलेबस। अगर आपको ये सिलेबस नहीं पढ़ाया जा रहा पूरा का पूरा, तो आप ये मान के चलिए आपका नुकसान होने वाला है। रीजन बीइंग एग्जाम जो है इन्हीं सब टॉपिक से आपके आने वाले, ठीक है। या फिर पूछिए अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से कि आप सर सिलेबस दिखाइए एक बार साइंस का, क्या आपने सिलेबस प्रिपेयर किया है, ठीक है। तो दिस इज द सिलेबस फॉर साइंस, ठीक है। तो ये फिजिक्स में सारे सारे चैप्टर्स आप पढ़ोगे। यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स एंड सोर्स ऑफ एनर्जी जो है ये भी हमने इंक्लूड किया है, ऑल्दो दीज आर टॉपिक्स आर नॉट इंक्लूडेड इन 9th एंड 10th एनसीईआरटी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी में आप देखोगे जैसे रेडियो एक्टिविटी है, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे है, न्यूक्लियर रिएक्शन, फ्यूजन फिजन है, सेमीकंडक्टर है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपके इंक्लूडेड नहीं है, ये 9th 10th का पार्ट नहीं है, ये अलग से एक चैप्टर है जो आपको 11th 12th से जो है पढ़ना पड़ेगा।
अब ये जो है हमारे कोर्स के अंदर तो हमने देखो पढ़ाया है, बाकी का पता नहीं, ठीक है। फिर आपका केमिस्ट्री आता है। केमिस्ट्री में मैटर इन आवर सराउंडिंग, इज मैटर अराउंड अस प्योर, एटम एंड मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, एसिड बेस एंड सॉल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। अब ये जैसे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, ये आपका जो है 9th 10th एनसीईआरटी के अंदर नहीं आता है, इसके लिए आपको 11th 12th के ऊपर जिम करना पड़ेगा, ठीक है। अगर टॉपिक वाइज देखा जाए तो ये सारे के सारे टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। जोन से रेड कलर में आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, ये वो टॉपिक है जिससे आपके ऑलरेडी क्वेश्चन जो है आए हुए हैं दोस्तों, ठीक है। तो इनको और थोड़े अच्छे तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। देन यहाँ पे आता है एसिड बेस एंड सॉल्ट, जैसे ये वाले इंपॉर्टेंट सॉल्ट हो गए, एसिड हो गए, केमिकल रिएक्शंस होगी आपकी, तो ये सब कुछ जो है आपका केमिस्ट्री के अंदर आता है। उसके बाद आते हैं फिर आपके नेक्स्ट चैप्टर जो है कार्बन और इट्स कंपाउंड, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो 11th और 12th एनसीईआरटी में ही आपको देखने को मिलेगी, जैसे सॉल्ट, सोप एंड डिटर्जेंट है, ठीक है, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल है, अदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ये सब जो है आपको 11th 12th के अंदर देखने को मिलेगी। उसके बाद कुछ केमिकल होते हैं जो एवरीडे लाइफ के अंदर जो हम यूज़ करते हैं अलग अलग, जैसे आपके सोप्स के अंदर हैं, सीमेंट के अंदर है, फर्टिलाइजर्स के अंदर है, उससे काफ़ी क्वेश्चन जो है हाल फिलहाल में आ रहे हैं, तो वो चैप्टर भी आपको करने की आवश्यकता है दोस्तों, ठीक है। वो 11th और 12th क्लास के एनसीईआरटी में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इधर आपके एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में ये सब चीज़ें जो है आपको पढ़नी है, तो अलग से जो है आप कवर कर सकते हैं इन टॉपिक्स को। फिर आता है आपका बायोलॉजी। बायोलॉजी में आप देखोगे इंप्रूवमेंट इन द फूड रिसोर्सेज, अब ये जो है 8th क्लास का टॉपिक है या फिर 7th क्लास का होगा, 9th और 10th का नहीं है। देन आपका आ गया सेल, टिश्यू, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, व्हाई डू वी फॉल इल, नेचुरल रिसोर्सेज, लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, अवर एनवायरनमेंट, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये सारे के सारे जो है 9th और 10th क्लास के एनसीईआरटी के बेसिक चैप्टर हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे आप नोट करना कि जो बायोलॉजी है वो ऑलमोस्ट 90% जो है आपकी 9th और 10th से ही आती है। 11th क्लास से बहुत कम क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके बायोलॉजी में पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 11th और 12th से आते हैं आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के दोस्तों, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अदर चैप्टर्स के बारे में। जैसा आपका ये डिटेल है, पिछले जो मैंने यहाँ पे आपके चैप्टर्स बताए थे ये सारे, इनकी डिटेल जो है सिलेबस आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कौन कौन से हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, बाकी ये बचे हुए चैप्टर्स ये हैं। देन आपका आता है इंपॉर्टेंट मिसलेनियस टॉपिक्स, ये वो टॉपिक हैं जो आपकी 9th और 10th में आपको नहीं मिलेगी, अलग से मैंने लिख दिया। और जो आप देखोगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, ये मैंने जो सिलेबस था आपका फिजिक्स का उसमें भी बताया था आपको यहाँ पे, अगर आपको याद है तो। ये रहा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, पोलराइजेशन, डॉपलर इफेक्ट, ये सब है। अब ये जो है अलग से भी मैंने मिसलेनियस के अंदर लिख दिए हैं, ताकि जिसको 11th और 12th से पढ़ना है तो आप इन टॉपिक्स को एटलीस्ट जो है प्रिपेयर अलग से करके जाइए, यानी कि 9th और 10th जो है कंप्लीट पढ़िए पूरी की पूरी बुक विदाउट स्किपिंग एनीथिंग, और उसके अलावा ये 4-5 टॉपिक और पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इधर केमिस्ट्री में आ जाइए। केमिस्ट्री में फाइबर्स हैं, 8th क्लास का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो डिटेल में जो है आपका 11th क्लास में दिया हुआ है। फिर ड्रग्स है, ड्रग्स यानी छोटी छोटी मेडिसिन है, किसका यूज़ किसके लिए किया जाता है। देन यहाँ पे सोप्स एंड डिटर्जेंट्स हैं, डाई हैं, ठीक है, डाइज के अंदर ही आपका जो है पेंट्स वगैरह आ जाते हैं। ग्लास है, अभी 2024 में ग्लास के ऊपर क्वेश्चन पूछा है आपका। प्लास्टिक्स के बारे में आप पढ़ोगे, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक क्या होता है। उसके बाद इसमें आप सीमेंट के बारे में पढ़ोगे, फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ोगे, फूड्स के अंदर केमिकल्स का जो यूजेस होता है उनके बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है। तो ये सब जो है आपके केमिस्ट्री का पार्ट है। इसके अलावा जो आजकल आप देखोगे काफ़ी सारे क्वेश्चन इस पे भी आ रहे हैं, जैसे अभी एक क्वेश्चन एक एग्जाम में यूपीएससी के में पूछा था टेफ्लॉन के बारे में, ठीक है। ऑल्दो टेफ्लॉन का पता सबको है, लेकिन अगर मैं पूछूंगा कि इसकी फुल फॉर्म बताइए तो आप नहीं बता पाओगे, कहाँ पे यूज़ होता है वो भी नहीं बता पाओगे, ठीक है। टेफ्लॉन का यूज़ जो आपके घरों में बर्तन यूज़ होते हैं, नॉन स्टिकी आपने सुना होगा, वहाँ पे टेफ्लॉन का यूज़ होता है। और अभी जो है 2 एग्जाम के अंदर टेफ्लॉन के ऊपर क्वेश्चन आपका आया है। मोस्ट प्रोबेबली आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग विद स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन कि आने वाले जो भी एग्जाम होंगे, चाहे सीडीएस का हो, सीईपीएफ, एनडीसी, है सब कोई भी एग्जाम हो, इसमें टेफ्लॉन वगैरह जो ये आपके इस तरीके के जो है पीवीसी, पीईटी, ठीक है, टेफ्लॉन, ये सब जो है आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इनको पॉलीमर्स बोला जाता है, तो एक टॉपिक इनमें पॉलीमर का भी ऐड कर लीजिए, ठीक है। चलिए उसके बाद बायोलॉजी में आप इकोलॉजी आपको पढ़नी है, 12th क्लास की इकोलॉजी के लास्ट यूनिट है आपकी, पूरी 4 चैप्टर्स है इसके अंदर, इसको अच्छे से पूरा पढ़िए। एग्रीकल्चर के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, जो लेटेस्ट चीज़ें ट्रेंड में चल रही है वहाँ से एग्रीकल्चर का अभी तक तो नहीं आया है बहुत ज़्यादा खास कुछ क्वेश्चन, बट आने वाले टाइम पे क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। बायोटेक्नोलॉजी के इस बार सीपीएफ के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पढ़ना है बेसिक्स, और न्यूट्रिएंट्स और ब्लड के टाइप्स, ठीक है। ब्लड के टाइप्स में जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्लड के बारे में सब कुछ, ठीक है। ब्लड क्या होता है, कितने पार्ट होते हैं, डब्ल्यूबीसी का क्या काम होता है, आरबीसी का क्या काम होता है, प्लेटलेट का क्या काम होता है, कौन सा विटामिन की वजह से क्या हो जाता है, क्या नहीं होता, सब कुछ, ठीक है। कौन यूनिवर्सल डोनर होता है, कौन यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है,
इस तरीके से आपको जो है सारा का सारा सिलेबस करना है। अभी ये जितने भी आपने सिलेबस देखा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मिसलेनियस टॉपिक्स, ये सारे टॉपिक अगर आपने प्रिपेयर कर लिए तो आप ये मान के चलो आपके जो टोटल 26 क्वेश्चन आ रहे हैं, एटलीस्ट 26 में से 22-23 क्वेश्चन आप ठीक कर दोगे। रीजन मीन 2-3 क्वेश्चन हमेशा यूपीएससी ऐसा पूछता है जो थोड़ा सा टफ रहता है, उनका आंसर देने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज और बताता हूँ, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो वीडियो को देखने के बाद भी जो है इन टॉपिक्स को अलग से नहीं कवर करेंगे, दे विल स्टिल स्टिक टू 9th एंड 10th एनसीईआरटी, ठीक है। अब मैं इसका नुकसान बताता हूँ सिर्फ 9th और 10th के ऊपर डिपेंड रहने का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस बार 26 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। इन 26 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन मान लो आपके 11 एंड 12 क्लास से एनसीईआरटी से आए थे, ठीक है। बचे आपके 20 क्वेश्चन, ठीक है। अब 9वीं 10वीं एनसीईआरटी को पढ़ के इन 20 क्वेश्चन में से मैं ये नहीं मान सकता कि कोई भी बच्चा 20 में से 18 क्वेश्चन ठीक करके आ जाएगा, ठीक है। रीजन बिंग 18 तो आप अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 20 में से आपने बहुत, और ये तब होगा जब आपके बहुत अच्छे तरीके से आपने 5-7-10 बार साइंस बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। 20 में से आपने 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, इन 18 क्वेश्चन में से भी आपके मान लो 14 से 15 क्वेश्चन ठीक होंगे, तो आप ये मान के चलो 26 में से आपके टोटल जो है 14 या 15 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, यानी कि 50% ठीक हो रहे हैं। तो यहीं पे आपका स्कोर जो है कम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो एडिशनल 6 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, ठीक है, इन 6 क्वेश्चन में से हमारा टारगेट क्या है कि 4 क्वेश्चन तो एटलीस्ट हमें ठीक करने ही करने हैं। 15-16 क्वेश्चन यहाँ से आप करो, 4-5 क्वेश्चन यहाँ से करो, तो 20-21 क्वेश्चन के आसपास आपके टोटल हो जाएंगे। दैट वुड बी अ गुड स्कोर, यू नो, दैट्स वाई। इसलिए आपको 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी जो है पढ़नी है। पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, जो टॉपिक्स मैंने आपको मेंशन किए हैं ये वाले, सिर्फ ये टॉपिक कर लीजिए, इट्स मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। और कुछ कुछ वीडियोस जो है मेरा भी मन है सच में बताऊं तो बनाने का। अभी जो है मैंने जैसा कि आपको वादा किया था ज्योग्राफी के वीडियो में, एक सीरीज जो है मैं ज्योग्राफी की चलाऊंगा, जिसका हमने सोचा है या तो ज्योग्राफी मेड फन के नाम से एक सीरीज होगी, या ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स इन 5 मिनट सीरीज, ऐसा कुछ करके एक चलाने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि हम साइंस के लिए भी ऐसे छोटे छोटे लेक्चर, ज़्यादा बड़े नहीं, 3-3, 4-4, 5-5 मिनट के छोटे छोटे लेक्चर्स अगर चलाएं, अगर आप कहोगे तो वो भी हम आपके लिए रन कर सकते हैं, ताकि आपको जो है एडवांटेज रहे, उन वीडियोस को रिवीजन के तौर पे आप जो है फाइनल एग्जाम से पहले देख के जा सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए जो है साइंस सीरीज के नाम से आप कमेंट कर सकते हो, ताकि हम उस सीरीज को भी जो है बहुत अच्छे से शुरू कर पाएँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तो ज़्यादा जाते एक सिंपल से अनाउंसमेंट है, जितना भी सिलेबस मैंने आपको बताया, ये सारा सिलेबस जो है हमने फाउंडेशन बैच के अंदर अपना कवर किया है। ये फाउंडेशन बैच 1 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसका रजिस्ट्रेशन जो है 27 तारीख से शुरू हो जाएगा, और एक अच्छा दिवाली ऑफर जो है इस कोर्स पे आपको देखने को मिलेगा। अच्छा डिस्काउंट आप इसके ऊपर ले सकते हो। तो इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए जो है व्हाट्सएप नंबर हमारा है, उस पर जाके इंक्वायरी कर सकते हो, कोई भी अगर आपका डाउट है तो। एक चीज़ जरूर बोलना चाहूँगा, ये सारा का सारा कोर्स हमने एनसीईआरटी प्लस जो स्टैंडर्ड बुक्स है आपकी, जैसे साइंस के लिए आपकी 9वीं 10वीं तो सब पढ़ते ही हैं, साथ में हमने 11th-12th का भी कंटेंट डाला है। ज्योग्राफी के लिए सिर्फ हमने एनसीईआरटी के ऊपर फोकस नहीं किया है, 11th-12th की ज्योग्राफी तो हमारी कवर्ड है ही है। उसके अलावा पुरानी 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की एनसीईआरटी भी हमने ज्योग्राफी में कवर की है, अलॉन्ग विद जीसी लियोंग। पॉलिटी की अगर बात की जाए तो पॉलिटी की लक्ष्मीकांत भी हमने कवर किया, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क के जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो भी कवर किए हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा कोर्स है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो इफ़ यू वांट। और एक चीज़ बिल्कुल रहेगी, अगर आप सिंसियर हैं, ऑनेस्ट है अपनी स्टडीज़ को लेके, तो शॉर्ट जो है आप मान के चल सकते हो आपका एग्जाम जो है क्वालिफाई हो जाएगा फर्स्ट ही अटेम्प्ट में। इतना मेरा वादा है आपसे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।